सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट डिवाइड बाय फ्रेगमेंटेशन, उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसमें फ्रेगमेंटेशन से उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आपको बताया गया है स्पाइरोगाइडा। स्पाइरोगाइडा क्या है बच्चों? स्पाइरोगाइडा इज ए ग्रीन एल्गी, इट इज green algae, river like green algae found in fresh water, and this Spirogyra asexually reproduced by fragmentation. Suppose ये Spirogyra है, इसमें river like क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बीएससी के लिए जान लीजिए river like क्लोरोप्लास्ट किसमें होते हैं? Spirogyra में। अब इसको Spirogyra का जो सेल होता है, सेल की लेंथ, द लेंथ ऑफ सेल इज मोर देन द वेट, इसकी चौड़ाई से ज्यादा इसकी लंबाई होती है। रिवर लाइक इन शेप, इट्स क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो रिवर लाइक इन शेप एंड इट्स लेंथ इज मोर देन द वेट, इट इज फाउंड इन वाटर, बट समटाइम्स ड्यू टू वेव ऑफ करंट ऑफ वाटर और सम रीजन स्पाइरोगाइरा गेट स्प्लिट होकर के एक फ्रेगमेंट में बदल गया। जैसे एक फ्रेगमेंट यह हो गया, एक फ्रेगमेंट यह हो गया और दूसरा फ्रेगमेंट यहां यह हो गया। कितने फ्रेगमेंट में टूट गया? यह 3 फ्रेगमेंट में टूट गया सेल टू सेल। अब यह टूट गया यहां से, फ्रेगमेंटेशन हो गया यहां और फ्रेगमेंटेशन होकर के यह अलग अलग हो गया। अब ये स्पाइरोगाइरा टूटने के साथ साथ ये रिप्रोड्यूस कर जाएगा। अब यह सेल माइटोसिस डिवीजन करके अलग स्पाइरोगाइरा बना लेगा, यह अलग बना लेगा, यह अलग बना लेगा। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। मतलब स्पाइरोगाइरा गेट स्प्लिट इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू न्यू स्पाइरोगाइरा। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. Fragmentation is a type of asexual reproduction in which organism get split into different piece, different part, different fragment, and each fragment develop into new individual. इसी को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन. तो फ्रेगमेंटेशन किसमें हो रहा है? यहाँ स्पाइरोगाइरा. अब अगले स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे एक अलग स्पाइरोगाइरा बन गया, एक अलग स्पाइरोगाइरा बन गया, अलग अलग स्पाइरोगाइरा बन गए, एक कंप्लीट स्पाइरोगाइरा बन गया। और आप देखेंगे कि दूसरा वाला फ्रेगमेंट है, दूसरा वाला फ्रेगमेंट ये भी ग्रो करके स्पाइरोगाइरा बना लिया। सारे फ्रेगमेंट फेडेरल कंडीशन में जो टूटे हुए फ्रेगमेंट थे सब के सब नया स्पाइरोगाइरा बना लेते हैं। तो इस तरह से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पाइरोगाइरा में बाय फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ पे यह वाला पीस है, यह भी नया स्पाइरोगाइरा बना लेगा है। तो एक स्पाइरोगाइरा 3 भाग में टूटा और तीनों भाग कितना स्पाइरोगाइरा बना लिए? अलग अलग 3 स्पाइरोगाइरा बना लिए। तो 3 फ्रेगमेंट में बदला और 3 नए स्पाइरोगाइरा बनके तैयार हो गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच fragmentation occurs. The name of organism is Spirogyra. आप यहाँ देखिए स्पाइरोगाइरा एक मल्टी सेलुलर तो है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल और सारे सेल हो सकते हैं जितना लंबा होगा, लेकिन सारे सेल एग्जैक्ट एक तरह के हैं। इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ, सारे सेल सिंपल है, कोई इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ है, मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, सभी एक तरह के हैं, है ना? All the cells are similar, but it is multi-cellular. So Spirogyra break down into different piece, and each piece develop into new Spirogyra. This process is called fragmentation. लेकिन इसी में दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है? Why it is not possible for all multicellular organism to divide by fragmentation? जितने भी और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे प्लांट है, एनिमल है जो मल्टी सेलुलर है, जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, बहुत सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है, उनमें फ्रेगमेंटेशन से क्यों नहीं नया इंडिविजुअल बन जाता?
यहाँ तो फ्रेगमेंटेशन हुआ, 3 भाग में टूटा, स्प्लिट हुआ, और एक भाग नया स्पाइरोगैरा बना लिया। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें फ्रेगमेंटेशन इतना हिस्सा हमारा हट गया तो नया क्यों नहीं बना लिया? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा क्यों संभव नहीं है? तो बच्चों, दिस इज मल्टी सेलुलर बट इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑल सेल आर सिमिलर. देयर इज नो टिश्यू लाइक सिस्टम. टिश्यू लाइक ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट देयर. देयर इज नो ऑर्गन सिस्टम. But in multicellular complex multicellular organism, there is a group of cell from tissue, a group of tissue from tissue system, a group of tissue system from organ, a group of organ from organ system, and several organ system from complete organism multicellular. अब हम लोगों में integumentary system, circulatory system, nervous system, excretory system, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, तमाम सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तमाम सारे सिस्टम को एक में मिला करके तब पूरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना. तो कुछ सेल स्पेशलाइज हो गए टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन. अब वहां पे फ्रेगमेंटेशन द्वारा नया इंडिविजुअल बनने का चांस नहीं है बिकॉज सेल गेट स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. बात समझ रहे कि नहीं? अब वहां पर स्पेशलाइजेशन हो गया, वो वेल ऑर्गेनाइज हो गया, वहां ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बन गए. इसलिए वहां पर फ्रेगमेंटेशन द्वारा नया इंडिविजुअल नहीं बनेगा. वहां केवल हीलिंग ऑफ वुंड, रिपेयर ऑफ टिश्यू तक ही सीमित है. जैसे कहीं चोट लग गई, वहां के जो चोट लगी, टिश्यू डैमेज हुआ, उसके नीचे के टिश्यू में मल्टीप्लाई करके हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन पूरे उस ऑर्गन को नहीं बना जा सकते. जैसे छिपकली है, उसकी टेल तक तो ग्रो हो जाएगी, लेकिन जो ग्रो होगी टेल वो भी क्या होगी, थोड़ी छोटी होगी. प्लानेरिया में रीजनरेशन है, जितने भाग में कट दीजिए हर भाग अपने खोए हुए पार्ट को बना लेता है. लेकिन जो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उसमें फ्रेगमेंटेशन की क्षमता नहीं रहेगी. वहां केवल रिपेयर ऑफ टिश्यू तक संभव है. दैट इज क्लियर. तो वेल ऑर्गेनाइज है, उसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है, उनके सेल स्पेशलाइज हो गए. दैट्स व्हाई दे कैन नॉट अंडरगो फ्रेगमेंटेशन टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल बाय ईच फ्रॉम ईच फ्रेगमेंट. बात समझ में आ गया सबको?